Hello students, welcome to my channel. This is the video of second part of the calorimetry chapter for class 10 ICSE physics. In this video, we are going to study about the principle of calorimetry or method of mixture and we'll do some numericals. So let's start. Before starting the topic, हम लोग एक वो लेते हैं एग्जाम्पल कि जैसे हमारे पास दो बकेट्स हैं, ठीक है। एक बकेट है ए, उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एक बकेट है बी, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो अगर हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ओके, अगर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, तो वाटर लेवल इसका हाई है, इसका कम है, तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, ठीक है। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। ये भी है, ये है, ये भी है, ठीक है। तो ठीक उसी वे में, जैसे मान लो हमारे पास एक हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी, और हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी, ठीक है। अगर हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के हेल्प से, तो हमें हमें क्या देखने मिलेगा? हमें हीट फ्लो देखने मिलेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, ठीक है। मतलब ये हीट फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। कब तक? जब तक दोनों का सेम टेम्परेचर ना हो जाता, ठीक है। टी, मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 था, इसका T2 था। जब तक ये सेम टेम्परेचर ना अटेन कर ले तब तक हीट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन अ हॉट बॉडी is connected to a cold body through a conductor, heat flows from hot body to cold body until both of them attain a same temperature, ओके। इसी पे बेस्ड है हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ऑफ कैलोरीमेट्री, इसका स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ एक बार। If two bodies at different temperatures are mixed together, heat energy flows from the hot body to the cold body until both reach at a common equilibrium temperature. Okay. इसका मीन है if no heat is lost in the surrounding, then heat energy lost by hot body equal to heat energy gained by cold body. ये इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे इस बकेट वाले एग्जांपल समझो कि इसमें क्या हो रहा है, द वाटर जो कि ए में प्रेजेंट है ये दोनों का लेवल इक्वल कब हो रहा है? जब वाटर लॉस्ट बाय द बकेट ए, वाटर लॉस्ट बाय द बकेट ए इज इक्वल टू वाट, इसमें कितना, मान लो इतना पानी हटा इसमें से, ये किसका इक्वल है? जितना पानी इसमें बढ़ा, तो वाटर गेन बाय द बकेट बी। सिमिलरली हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था हीट एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। इसमें हमारा क्यू था क्या? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, तो इसे हम लोग बोलते हैं एम सी डेल्टा टी, ठीक है। हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला है हीट एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज, ओके। इसमें एम क्या है? एम है हमारा मास ऑफ बॉडी सी क्या है? हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट होती है, क्या होती है इसका यूनिट? जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। हम लोग इसे यूज़ करेंगे, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसे जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है। हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसे, इस टॉपिक हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और रिलीज का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क कुकर इज कितना? 450 हीट कैपेसिटी। अच्छा, और एक चीज समझा देते, ये भी पढ़ा था हीट कैपेसिटी C डैश इक्वल टू
क्यू बाई डेल्टा टी। इसके टर्म्स में हम लोग क्यू अगर लिखेंगे तो सी डैश डेल्टा टी। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन एक और दो दोनों इक्वेशन या फॉर्मूला को हम लोग अगर इक्वेट करते हैं तो हमें ये मिल रहा है सी डैश इक्वल टू एम सी, यानी कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये हम एक रिलेशन है जो कि हम लोग याद रखेंगे, हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमने ये दोनों फॉर्मूला का ज़्यादा यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है ये वाला, हीट कैपेसिटी ऑफ मिल्क कुकर इज इतना, हमें क्या दिया रखा है, सी दिया हुआ, सी 450 जूल केल्विन इनवर्स। हमें क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी। ओके, व्हेन इट इज 9000 जूल, यानी कि क्यू दे रखा है हमें 9000 जूल, ठीक है। तो इसे नॉर्मली फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। सी डेल्टा टी क्या है हमारे पास, सी डैश, तो ये हीट कैपेसिटी। ओके, 9000 इक्वल टू 450 डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें निकालना है 0 0 20 केल्विन। तो राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 केल्विन। ओके, और हाँ एक और बात याद रखना, ये जो डेल्टा टी वाला टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रखेंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, जिसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और एक बात, हाँ, अगर मान लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है या डिग्री केल्विन में दिया हुआ है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, और तुम्हें पूछा जाए कि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो तुम्हें उसे चेंज नहीं करना होता है, तुम डायरेक्ट माइनस कर दो दोनों को, तुम्हारे पास डेल्टा टी ही मिलेगा, समझे। जैसे मान लो तुम्हारे पास केल्विन में दिया हुआ है 273 T1 और T2 दिया हुआ है 279, तुम्हें डेल्टा टी पूछेगा तो तुम डायरेक्ट लिखोगे 6 केल्विन। वैसे ही अगर T1 तुम्हें दिया हुआ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया हुआ है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब तुम उसे वो नहीं करोगे कि केल्विन में कन्वर्ट करोगे, नहीं, तुम डायरेक्ट टी टी कैलकुलेट करोगे 9 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के लॉ किस पे बेस्ड है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये देखो, हीट एनर्जी लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। ओके, तो ये बेस्ड किसके ऊपर है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, ये याद रखना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। Energy cannot be created or destroyed, only transferred. Therefore, the thermal energy lost by the hot object must go somewhere. Right? So then it goes to the cold object. हम लोगों ने पढ़ा था क्या, heat energy lost by hot body into heat energy gained by cold body, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारे पास Q हॉट है, मतलब Q एनर्जी लॉस्ट, Q लॉस्ट इक्वल टू Q गेन्ड, राइट। एनर्जी गेन, ये एनर्जी लॉस्ट, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका वही जो हम लोग क्यू का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, मास ऑफ हॉट बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, ठीक है, इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी, राइट। तो हम लोग इसे इसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे, हाँ, तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कि 50 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस is mixed with 30 gram of water at 20 degree Celsius. Then find the final temperature of mixture. C of water दिया है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होता है, नॉर्मली क्वेश्चन इसी फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया तुम लोगों के सामने। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसे सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग एक साइड लिख देंगे इसे हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, ठीक है। इसका मास क्या है, हॉट वाटर, हॉट हॉट जो ज़्यादा गर्म है उसका मास कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है 4.2, इसका मास कितना है
30 ग्राम। इसका T2, इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक हीट कैलोरी कितना है? इसका भी सेम, ठीक है। तो मान लो हम लोग इसे मिक्स करेंगे तो किसी न किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे आके ये रुकेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया तो ये सेम टेम्परेचर पे आके रुका ना, किसी भी दोनों का सेम टेम्परेचर है, तब तक हीट फ्लो होगा। तो लेट्स से कि वो थीटा टेम्परेचर पे आके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। कि लेट थीटा बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ओके। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? तो एम M1 C1 ये सारा हमारे वन बॉडी के लिए, ये टू वाले बॉडी के लिए। डेल्टा टी हम लोग कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा टेम्परेचर अटेन होगा वो तो ये 60 डिग्री सेल्सियस वाले से कम होगा तभी ना। तो 60 डिग्री माइनस ये थीटा, वैसे ही M2C2। डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी हमारा ये वाला टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा किसी भी पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा थीटा -20, ऐसा पॉजिटिव रखना है, ओके। ये डेल्टा टी वाले टर्म को। देन M1 कितना हमारे पास 50 ग्राम, C1 कितना है 4.2, 60 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री तो नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू M2 कितना है 30, C2 कितना है 4.2, थीटा -20, 4.2 कट जाएगा आपस में, फिर कटेगा 5 इंटू 60 होता है हमारा 300 माइनस 5 थीटा इक्वल टू 3 थीटा माइनस 60, 360 इक्वल टू 8 थीटा, 360 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा, फाइनल टेम्परेचर। इसमें हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग आंसर में अपना लिख सकते हैं बाय मेथड ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्यू लॉस्ट इक्वल टू क्यू गेन्ड, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? A solid of mass 60 gram at 100 degrees Celsius is placed in 150 gram of water at 20 degrees Celsius. The final steady temperature is 25 degrees Celsius. ओके, हमें थीटा दे दिया है फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट क्या करना है? हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड, हीट कैपेसिटी हमें निकालना है, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी, लेट्स दोनों फाइंड करते चलो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी फाइंड करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दिया हुआ है 4.2, चलो हम लोग इसे ऐसे ही करेंगे। हॉट बॉडी, इसे हम लिखेंगे कोल्ड बॉडी। इस, इसका मास कितना है 60 ग्राम, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मास कितना है 150 ग्राम, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल, अच्छा इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें 4.2 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, सॉरी ग्राम केल्विन। इसका सी में फाइंड करना है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर ठीक है, लेट्स से दिया हुआ हमें 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसका हम लोग डेल्टा टी निकाल देते हैं। डेल्टा टी हो जाएगा 100 माइनस इक्वल टू 75, ठीक है। तो इसका डेल्टा टी हो जाएगा 25 माइनस 20, दोनों में डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस, ओके राइट। हम लोग ऐसे लिखेंगे बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिख सकते हैं। कैलोरीमेट्री, क्यू लॉस्ट मतलब हीट एनर्जी लॉस्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड, राइट। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, राइट। लेट्स राइट इट। इसका मास कितना है 60 ग्राम इंटू सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमें निकालना है, ये सी सॉलिड लिख देते हैं इसे, इंटू डेल्टा टी हमारा कितना है 75 इक्वल टू, इसका मास कितना 150 इंटू दिया हुआ है 4.2 इंटू कितना था 5 डिग्री 5, ठीक है। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं सी निकालने के लिए, ये दो बार में जाएगा, ठीक है। ये 10 सी सॉलिड कितना हुआ 10 इंटू ये कट जाएगा 42/60 बाई 60, ये आता है हमारा 0.7, राइट। सही यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर ग्राम सेल्सियस, जूल पर ग्राम केल्विन, केल्विन में दिया हुआ है आंसर, क्वेश्चन में केल्विन में दिया तो हम लोग आंसर भी
केल्विन में रखेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकल गया। हमें क्या पूछा है? हीट कैपेसिटी, राइट। हीट कैपेसिटी यानी सी डैश। हम लोगों ने जैसे अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक रिलेशन है, सी डैश इक्वल टू एम सी, यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मास इसका कितना था हॉट बॉडी का? मास था इसका 60 ग्राम। तो मास ऑफ हॉट बॉडी इंटू सी सॉलिड हमने निकाला 60 इंटू 0.7 से हम लोग इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 42 ना जूल पर केल्विन, राइट। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन हम लोग को ऐसे ही मिलेंगे। मान लो ऐसे दिया रहेगा कि एक बीकर है, ठीक है, इसमें पहले से वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये वाटर हॉट वाटर है मान लो, इसका मास ऑफ वाटर है 40 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ वाटर। इसका टेम्परेचर है टी, इसका टेम्परेचर है लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस, ओके, या 60 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, कुछ भी, लेट्स अज्यूम वन क्वेश्चन होता है। और ये हमारा एक वेसल है, ये वेसल जो हमारा दिया हुआ उसका मास मान लो 50 ग्राम है, लेट्स अज्यूम, ओके। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है हमें, मान लो कितना 2.1 जूल पर ग्राम सेल्सियस। इसका सी हम लोग जानते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक कोल्ड बॉडी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कोल्ड बॉडी ऐड कर रहे हैं ऑफ मास 400 ग्राम, लेट्स अज्यूम में 400 ग्राम, ओके, not 400 ग्राम, let's say 40 ग्राम for simple calculation. We just have to understand the concept. Let's say its specific heat capacity, let it be 2, let it be 1, let's say, or 1.5, whatever, joule per gram degree Celsius, and its temperature is equal to 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर, ओके, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, समझे। तो जैसे हम लोग इसमें फर्स्ट फाइंड करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जो वेसल है हमारे पास, ये वेसल, इसका टेम्परेचर कितना है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर ऑफ वेसल ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कंटेंट इनसाइड इट। मतलब कि वेसल के अंदर जितना जितना टेम्परेचर का सामान रहेगा, जैसे टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस का वाटर है, जितना केल्विन टेम्परेचर का वाटर है, वेसल का टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा, समझे। ये हमेशा में याद रखना है, कभी भी वेसल का टेम्परेचर तुम्हें नहीं दिया रहेगा, तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझे। तो हम लोग वैसे करेंगे, हॉट बॉडी एक साइड लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे कोल्ड बॉडी, राइट। हॉट बॉडी हमारे पास क्या है? वाटर और वेसल। ये क्या है हमारे पास? एक सॉलिड है, लेट्स से। तो इसका वाटर का मास हमें दिया है 40 ग्राम, इसका मास कितना है 50 ग्राम, इसका सी हमें पता रहता है 4.2, इसका सी दिया हुआ है लेट्स से 2, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम लोग इससे बताएं, ये हमेशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मास ऑफ सॉलिड कितना है 40 ग्राम, इसका सी दिया मान लो 1.5, टेम्परेचर दिया हुआ है 20, ठीक है। नाउ लेट्स से लेट सॉरी थीटा बी द फाइनल टेम्परेचर बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री Q lost heat energy lost equal to heat energy gain, राइट। तो हम लोग इसका ये दोनों का प्लस करके लिखेंगे, समझे। तो इसको लिखते हैं 40 इंटू 4.2 इंटू 60, 60 नहीं 60 माइनस थीटा, क्योंकि टेम्परेचर फाइनली रीच होना है हम लोगों को। इससे कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 60 माइनस थीटा इक्वल टू 40 इंटू 1.5 इंटू 20, थीटा माइनस 20, राइट। लेट्स कैलकुलेट ना, ये कितना हो जाएगा 4.2, ये 10 10 कर जाएगा, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 4 4 द 16, 60 माइनस थीटा 100, 60 माइनस थीटा will do theta minus 20,
तो इसे आगे कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, सॉरी 10,080, सॉरी ये थोड़ा अजीब सी वैल्यू आई क्योंकि ये मैंने अपने से लिया है, ऐसा कोई क्वेश्चन डिफाइन नहीं था, बस मेन हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, फिर थीटा माइनस 1200 से कैलकुलेट करो कितना आता है, 60 प्लस 100 168 10,080 प्लस 6,000 प्लस 1,200 इक्वल टू 60 थीटा प्लस 100 160 268 थीटा 328 थीटा, ये कितना हो गया 0 8 2 6 1 7 17280, ये 0 है, सॉरी 8 है, 7280 डिवाइडेड बाई 328, ये कितना आएगा, ये लगभग 52.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, ये इसका फाइनल टेम्परेचर है। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हमें सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, समझे। जैसे हमने पहले क्या लिया, एक वेसल में हमारे पास एक वाटर था कुछ टेम्परेचर पे, तो हमने फिर कुछ सॉलिड ऐड किया 20 डिग्री सेल्सियस पे, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टेम्परेचर वेसल का कितना होगा जितना उसके अंदर वाटर का टेम्परेचर होगा। ओके, तो टेम्परेचर फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, वाटर वेसल का अलग अलग लिखेंगे, सॉलिड बॉडी का यहाँ पे लिखेंगे। ओके, फिर जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसे ही काम करना है। नेक्स्ट चलो हम लोग पढ़ लेते हैं कैलोरीमीटर के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट कैलोरीमीटर, व्हाट इज दैट। What is calorimeter? A calorimeter is a device used to measure the amount of heat energy gained or lost by a substance during a chemical reaction or a physical change. Okay, used to measure amount of heat energy gained or lost by a substance, right, during any change, chemical या physical कोई भी change. हम लोग इसे पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते थे, मतलब ये पार्ट्स क्या क्या होता है। इसमें एक वेसल होता है, ये एक थिन वेसल, ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग थिन कॉपर वेसल, ये कॉपर से बना हुआ होता है। ओके, चलो लेवल कर लेते हैं, थिन कॉपर वेसल, ठीक है, थिन कॉपर वेसल। फिर इस कॉपर वेसल को एक वुडन बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ये वाला, इसको बोलते हैं वुडन बॉक्स। ओके, जैकेट, जैकेट और वुडन बॉक्स, ऐसा क्यों होता है मैं बताऊंगा। फिर ये जो ब्लू ब्लू तुम्हें दिख रहा है इसे कहते हैं इंसुलेशन, इंसुलेशन, इसे इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये वुडन लीड। ओके, तो हमारे थिन वेसल जो होता है ये मेड ऑफ कॉपर, ये मेड कॉपर से बना हुआ होता है। ओके, और उसे हम लोग एक वुडन बॉक्स के अंदर रखते हैं, बड़ा ये जैकेट को हम लोग वुडन बॉक्स कहते हैं। ओके, फिर हम लोग इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। द स्पेस बिटवीन कॉपर वेसल एंड द वुडन बॉक्स इज फिल्ड विद पुअर कंडक्टर्स लाइक ग्लास, वुल, कॉटन और कॉक, ठीक है। इसे हम लोग ग्लास, वुल, कॉटन और कॉर्क, ये सब की मदद से फिल करके इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर थिन लिड, लिड इसे टॉप को कवर करता है, इसमें दो होल्स होते हैं, एक स्टरर के लिए, इसे हम लोग कहते हैं स्टरर, जो अंदर के कंटेंट्स को स्टर करने के लिए यूज होता है, और एक थर्मोमीटर के लिए जो कि अंदर के लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करता है। ओके, इस टॉपिक में हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैलोरीमीटर बनाने, पार्ट्स वगैरह ये सब के नहीं आते, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं रीजन के, समझे, गिव रीजंस वगैरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन ये सब में होता है कि वाई इज द वेसल मेड ऑफ, पहला क्वेश्चन हमें आता है कि ये जो हम लोग थिन वेसल बनाते हैं वो कॉपर का ही यूज करते हैं, वाई कॉपर, ठीक है। इसका हम लोग रीजन क्या दे सकते हैं, इसका रीजन सिंपल है कि कॉपर का लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि कितना होती है अप्रॉक्स 0.4 जूल ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, दिस मीन्स इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल हीट फ्रॉम द लिक्विड इनसाइड इट,
मतलब कि ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा कॉपर, जो अंदर लिक्विड होता है उसके उसका हीट ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कि एक्यूरेट रीडिंग देगा थर्मामीटर में। इट एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट फ्रॉम द लिक्विड which result in accurate reading of thermometer, राइट। इसलिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमसे रीज़न पूछा जा सकता है, आ, मतलब एक और रीज़न हम लोग इसका दे सकते हैं। जैसे एक रीज़न तो ये हो गया कि कॉपर की यूज़ कर सकते हैं, और एक रीज़न हम लोग दे सकते हैं क्या, एज इट्स हाई कंडक्टिविटी कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट क्विकली एक्वायर्स द सेम टेम्परेचर एज द लिक्विड इनसाइड इंस्योरिंग एक्यूरेट रीडिंग्स। मतलब एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये की पॉइंट हो गया तुम्हारा गुड कंडक्टर ना। तुम एक रीजन भी मेंशन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला रीजन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, ठीक है, वही ज़्यादा चलेगा आंसर में। फिर हमें क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि वाई द इनर एंड आउटर सरफेस, हाँ मैंने जैसे बताया कि हम इनर एंड आउटर सरफेस, जो ये वाला सरफेस है, राइट, ये वाला सरफेस है, ये इनर और ये आउटर सरफेस, इसे हम लोग पॉलिश क्यों करके रखते हैं, समझे, मैंने बताना भूल गया, इसे हम लोग पॉलिश करके रखते हैं। क्यों इसे पॉलिश इसलिए रखा जाता है, बताना, वाई इनर एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, इसे हम लोग इसलिए पॉलिश करके रखते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। इसका मेन रीजन होगा टू मिनिमाइज हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर रहता है जिसके अंदर हीट रहता है, तो कुछ पार्ट्स ऑफ हीट ऐसा होता है जो वाटर रेडिएट करेगा, तो जब हीट रेडिएट करेगा वाटर, वो इसके शाइनी सरफेसेस के शाइनी होने के कारण क्या होगा, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, समझे, तो वो हीट बाहर नहीं निकलेगी, इससे लीकेज ऑफ हीट नहीं होगा, जो कि थर्मामीटर में एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करेगा हम लोगों को, समझे। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है, इसे हम लोग वुडन बॉक्स में क्यों रखते हैं और इंसुलेट क्यों करके रखते हैं, ठीक है, वाई इंसुलेशन, इंसुलेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, यस, ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, बिकॉज wood and wool, cotton, etc. are poor conductors, of heat। तो इससे क्या होता है, it prevents escaping, it prevents heat, sorry, heat from escaping outside। इसमें इससे क्या होता है कि अगर हम लोग इसे इंसुलेट करके रखेंगे तो हमारा हीट लॉस नहीं होगा ज़्यादा कंडक्शन और कन्वेक्शन से, समझे, इसलिए हम लोग इसे इंसुलेट करके रखते हैं। ये 3 रीजन मेन होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, और बुक में भी बहुत से हैं, आप लोग पढ़ सकते, तो यही था हमारा कैलोरीमीटर। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और एक बार इस आज के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने स्टार्ट किया किससे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या मेथड ऑफ मिक्सचर से। तो हम लोग ने एग्जांपल से समझा कि क्या होता है कि इस हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में हीट कैसे फ्लो करता है, वो वाले हमने कंसेप्ट को समझा। When hot body is connected to a cold body through a conductor, heat flows from hot body to cold body until both of them attain the same temperature. Principle of calorimetry हमने पढ़ा, if no heat is lost in the surrounding, then heat energy lost by hot body equal to heat energy gained by cold body। बहुत सही बात है, Q इक्वल टू MC डेल्टा डी हमने फॉर्मूला पढ़ा, उसका सवाल किया, हीट एनर्जी इज आउट बॉडी रीच, ठीक है, इसका यूनिट पढ़ा हम लोगों ने। फिर हमने इसके बीच में रिलेशन पता किया, हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में काम आएंगे आप लोगों ने, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो बुक में आपके सेलिना वाले बुक में दिए हुए क्वेश्चन उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उससे आते हैं। फिर हम लोगों ने कैलोरीमीटर के बारे में पढ़ा, कि डिवाइस होता है यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन और लॉस बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग एनी चेंज, केमिकल और फिजिकल, ठीक है। इसमें फिर हम लोगों ने इसे अलग अलग पार्ट्स को पढ़ा, तीन कॉपर से वेसल होता है, इंसुलेशन होता है, वुडन बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इंसुलेशन में क्या होता है, ग्लास वूल कॉटन और कॉक जो भी
फिर कॉपर ही हम लोग क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इट एब्जॉर्ब वेरी लेस हीट फ्रॉम द लिक्विड व्हिच रिजल्ट इन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कॉपर। वाइन एंड आउटर सरफेस हम लोग पॉलिश क्यों रखते हैं? टू मिनिमाइज हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन। इंसुलेशन क्यों होता है? टू मिनिमाइज हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। राइट राइट। Because wood and wool, cotton, etc. are poor conductors of heat, it prevents heat from escaping outside. So, bye students, take care and study well. Bye bye.